So, hello everyone, welcome to Suraj Seminary. This is ERW, which is English Reading and Writing Series, जिसके अंदर हम लोग इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं. उसका आज लेक्चर नंबर 4 है. इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1, 2, 2B, 3 और 3B अपलोड कर चुका हूँ. सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 4. और पिछले लेक्चर में मैंने ये होमवर्क में दिया था, यानी कि रीड करना था ये घर से. और आज मैं इस लेक्चर में आपको ये रीड करना सिखाऊंगा. उससे पहले हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो बार बार इंग्लिश में आएंगे, जो बार बार आपको देखने को मिलेंगे. इसीलिए हम इनको पहले एक बार देख लेते हैं, जिससे कि इंग्लिश पढ़ने में हमें और आसानी होगी. ओके. ऑफ, पहला लिखा है ओ एफ. ओ एक लेटर है, ऑफ भी एक लेटर है. मैंने पिछले फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था. वो क्या है? एक लेटर है. और लेटर के अंदर भी अगर पूछे तो क्या है? वॉवल है. ए ई आई ओ यू, ये वॉवल्स होते हैं. अच्छा, ओ एफ. ओ किसके लिए यूज़ होता है? ओ के लिए और ओ के लिए. सो ओ यूज़ हो गया ओ के लिए. ओके. और एफ, एफ लगता है फ के लिए. सो इसको पढ़ेंगे ऑफ. ऐसे ही आई एन. आई किसके लिए इस्तेमाल होता है? छोटी ई के लिए. एन किसके लिए? ना के लिए, तो इन. ओके. ए ज़्यादातर ए के लिए भी यूज़ होता है, अ के लिए भी यूज़ होता है और बड़े आ के लिए भी यूज़ होता है. पर यहाँ पर ये बड़ी ए के लिए यूज़ होगा. तो यहाँ पर ए और टी. एट. टी जो है ता के लिए भी यूज़ होता है. अभी बताएंगे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. ओके. और पिछले कुछ लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ. सो माफ़ कीजिएगा. अच्छा, ये जो आप देख पा रहे हैं ए टी ई, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ए टी ई ये बार बार आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा. या तो ये बिल्कुल अकेला ऐसे ही देखने को मिलेगा, ए टी. एट, ईट की सेकंड फॉर्म होती है, यानी खाने की. एट, ए टी ई, इसको एट पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ए टी लास्ट में ई लग गया. इधर एट था पर इसमें ई लगने की वजह से इसको एट पढ़ेंगे. इसको एट पढ़ेंगे, इसको एट. अब होगा क्या? कुछ वर्ड्स के पीछे ये लग के आएगा. ठीक है, आपको देखने को मिलेंगे. जैसे सोलमेट, तो ए टी ई आ रहा. एस ओ यू एल, सोल पढ़ लिया. एम ए मे टी ई, मेट, सोलमेट. तो आपको बार बार ये देखने को मिलेगा ए टी ई, इसलिए आपको दिमाग में ये डाल लेना. ई ए टी, देखो ई ए कल ही बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में. ई ए, ई बड़ी ई, और ट और ये टी, ईट. ओके. इज, आई, आई छोटी ई के लिए. एस यहाँ पर ज के लिए इस्तेमाल हुआ. ये काफ़ी बार आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा. ए डबल एल, ए डबल एल को एल नहीं पढ़ेंगे या अल नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑल पढ़ेंगे. ओके. सो आपको क्या पढ़ना है? ऑल. आगे बढ़ते हैं. सो, तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ ना, सो मतलब इसका मतलब होता है तो. एस ओ, सो का मतलब होता है हिंदी में तो. सो अप, यूपी. अच्छा, मैंने बताया था यू जो है छोटे अ के लिए भी यूज़ होता है. यू जो है छोटे ऊ के लिए भी यूज़ होता है और बड़े ऊ के लिए भी यूज़ होता है. पर यहाँ पर ये किसके रूप में आया? अ के लिए. अ और प, अप. ठीक. अप. ओके. ओ एन, इसको क्या पढ़ेंगे? ओ एन को ऑन. जैसे अभी हमने ऑफ पढ़ा था आपने शायद, ऑफ. जैसे ये ऑफ पढ़ा था, उसी तरीके से सेम ओ एन, यानी कि ऑन. जैसे ओ और एन के बीच जब डब्ल्यू लग जाए तो वो हो जाता है ओन. तब ये ऑन नहीं रहता, ओन बन जाता है. ओके. ओके. आगे बढ़ते हैं. ए एन, ए एन, एन, ए एन को एन और ए एम को एम. ठीक है. म के लिए एम लग जाएगा और एन लग जाएगा न के लिए. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ए आर ई, ए आर ई को पढ़ेंगे आर. ठीक है. ये बार बार देखने को मिलेगा, इसीलिए इनको बता रहा हूँ. डब्ल्यू एस, डब्ल्यू एस को मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था. वाज नहीं पढ़ेंगे, इसको वॉज पढ़ेंगे. ठीक है. डब्ल्यू ई आर ई, वेयर नहीं है, ये वर है. वर क्या है? ये वर. डब्ल्यू ई ए आर, वियर, ये बियर नहीं है पीने वाली. ठीक है. ये वियर है.
वीयर, WEAR, वीयर। तो जो EAR है ये एक रूट वर्ड की तरह काम करेगा आपके लिए, EAR, इसका मतलब होता है ईयर, कान। तो EAR कहीं भी आपको दिख जाए तो उसको ईयर पढ़ना है, ठीक है। इसलिए W, वाह का साउंड देता है W, इसलिए वाह के साथ ईयर, वीयर। ओके। सम, SOME, SOM। अच्छा, SOM होता अगर मान लो ई ना होता तो इसको क्या पढ़ते, तो इसको सोम पढ़ते, सोम। ओके। पर इसके साथ ई दिया हुआ तो इसको क्या पढ़ेंगे, सम पढ़ेंगे। ओके। TIME, टाइम, सम टाइम, ठीक है। कहीं कहीं आपको एक साथ देखने को मिलेंगे ये दोनों, ठीक है ना। समटाइम्स ऐसा करके लिख के आपको देखने को मिलेगा। SOON, सून। देखो डबल ओ किसके लिए लगता है, बड़े ओ के लिए, तो आपको पता है। स किसके लिए लगता है, एस जो है स के लिए लगता है। एन किसके लिए लगता है, ना के लिए। तो सून, ONCE। अच्छा, आपने ONE पढ़ा होगा, वन, ONE, वन। अच्छा, क्या है ONCE को पढ़ते हैं वंस, ठीक है। और OUNCE आपको पता है, आउंस। ये वेट का एक यूनिट है, मेज़र करते हैं इसको, इसमें वेट। टेंस, TEN, 10, और उसमें लग गया S, तो यानी कि टेंस। ओके। सो हियर देखिए, आप ध्यान से देखना इधर, THERE, HERE और WHERE, देखिए इनकी तरफ देखना जरा। देखो HERE जो है इसको हेयर पढ़ रहे हैं, HERE को हेयर। तो ऐसे TH किसके लिए लगता है, मैंने बताया था, द के लिए, थ के लिए और द के लिए। इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, HERE हेयर, तो THERE देयर। WHERE वेयर, ओके, वेयर। द कल बताया था मैंने, दी या द, ठीक। और ये THEY, दे, इसको पढ़ेंगे दे, THEY लग गया क्योंकि दे। ओके। OUR, इसको बहुत से लोग आवर पढ़ते हैं, आपका मन है पढ़िएगा, पर लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी आर होगी। ओके, आर, इसको आर पढ़ेंगे। लाइक, लाइक है ना, काफ़ी यूट्यूबर्स बोलते हैं वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो ये वही वाला लाइक है, पसंद करना। देखो अब ना, आप ऐसे करके एक थंब वगैरह बना लेते हैं ना। ओके। SOME, देखो फिर से आ गया, अभी सम बताया था मैंने। WITH, विद, WITH विद। देखो क्योंकि W व के लिए, आई के लिए, छोटी ई के लिए आई, और TH द के लिए लगता है, तो विद। हाँ, इनको देख लीजिएगा गौर से। HE, ही, ही। SHE लग जाए, जब एच के इसके साथ में जब S और जुड़ जाए तो बन जाता है शी, क्या बनेगा, शी। WEV, ठीक है। ये प्रोनाउंस हैं, आपको पता चलेंगे आगे, आप ग्रामर पढ़ेंगे तब। YOU, यू, ठीक है। यू जो है लास्ट में, जो यू है बिल्कुल उसकी तरह पूरा पढ़ा जाता है, यू। CAN, कैन, ठीक है। कैन में, माइट, आपने ये शायद जिसने ग्रामर पढ़ी होगी उसने सुने होंगे। तो MAY, में, MAY में। अच्छा, मई तो एक महीना भी होता है जिसको हम मई के नाम से जानते हैं, हाँ, मई बोलते हैं ना उसको, मई, तो वही है ये मई। ओके, ओके, गुड। पहले इधर के हम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद इधर आएंगे। DAY, डे, देखा अभी पढ़ा था MAY में, तो DAY डे, है ना, बस सिंपल चीज़ है बहुत। VERY, VE किसके लिए, वै, र किसके लिए, आर के लिए, और वाई मैंने बताया था बड़ी के लिए भी इस्तेमाल होता है, वेरी, ठीक है। मच, MU, म के लिए लग गया M, और इसके साथ छोटे आ का साउंड देने के लिए आ गया है यू का साउंड छोटे आ के लिए भी होता है, मैंने शायद दूसरे या तीसरे लेक्चर में बताया था। और CH तो चा का साउंड देता ही है, ठीक है। सो मच, कहीं कहीं आपको सो मच देखने को मिलेगा, सो मैनी भी देखने को मिलेगा, सो मच, सो मैनी। तो मैनी, MANY, मैं, MA मैं, N फिर ना, और Y नी, मैनी। AS, एज, इसको एस नहीं पढ़ेंगे, ओके। इसको एस या अस मत पढ़ना, इसको एज पढ़ा जाए, एज।
जो जा के नीचे ये नुक्ता लगा होता है ना, बिंदी छोटी सी, ये वाली, इसको ज पढ़ते हैं एज, और ए डबल एस इसको पढ़ते हैं एस, एस यानी गधा। ओके, अच्छा ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक बताया था, ए एन डी एंड, ए एन एन, ए एन अभी पढ़ के ही आए, ए एन और डी, डी उससे डा एंड। अच्छा ई एन डी भी एंड होता है, दोनों को एक जैसा पढ़ा जाता है, पर इनमें डिफरेंस क्या है, ये एंड वो वाला है कि पिक्चर समाप्त हो जाता है ना, लिख के आता है दी एंड, दी एंड, मूवी का दी एंड हो जाता है ना तो लिख के आता है। और एंड ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये होता है और, इस एंड का मतलब होता है और। ठीक है, ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था, बी ई, बी बी ई बताया था, वाई ओ यू या बी बता दिया मैंने, कैन भी बता दिया आई थिंक में। हाँ ये हो चुके, सॉरी, मे, सो एम आई जी एस टी। अच्छा ये देखिएगा ज़रा, यहाँ से आई जी एच टी, आई जी एच टी, इसको आइट पढ़ते हैं ज़्यादा, आपको ये देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको ई आई जी एच टी भी देखने को मिलेगा। वैसे अगर नॉर्मली आपको देखने को मिले तो इसको एट पढ़ते हैं, पर अगर इसके साथ कोई और हम कॉन्सोनेंट लगा दें तो इसको क्या पढ़ेंगे, हाइट, इसको हाइट पढ़ेंगे। तो नॉर्मली था एट और उसके साथ कोई कॉन्सोनेंट जुड़ गया तो बन गया आइट। तो ऐसे ये भी आइट वो भी आइट, तो एम के साथ लग गया आइट, माइट। ये तीनों एक साथ याद हो जाएंगे, वुड शुड कुड। ठीक है, इन तीनों में ज़्यादा दिमाग नहीं दीजिएगा। वुड शुड कुड, वाह से वुड, श से शुड, क से कुड, है ना। सी का भी साउंड क्रिएट करता है, आपको बताया था पिछले कोई लेक्चर्स में। अच्छा एम वाई माई, इसको माई मत बोलना प्लीज़, माई, बहुत से लोग उसको माई बोलते हैं, माई नेम इज़, माई नेम इज़ नहीं होता, माई नेम इज़। ठीक है, लेकिन तो इसमें फ्लुएंसी लानी तो ऐसे ही बोलना पड़ेगा, वे, इसको क्या बोलेंगे, वे। अच्छा इसमें डब्ल्यू ए वाई है तो वे, अगर एच ए वाई होता तो क्या हो जाता, कमेंट में बताइए ज़रा, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा एफ यू आर टी एच ई आर, फर, एफ यू आर फर, फर यानी कि किसी जानवर की स्किन को बोलते हैं फर, फर दर, टी एच को द, ई आर अर, फर दर। ठीक है ना। सो एच ए वाई को क्या पढ़ेंगे, एच ए वाई को पढ़ेंगे हे, है ना, गुड। अच्छा ये तो अभी पढ़ के आए, ए एन वाई, देखो इसमें पढ़ा था ए एन वाई, इसको मैं नहीं पढ़ा था, और ए एन वाई अकेला तो एन ही हो जाएगा, और एनी के साथ बी ओ डी वाई बॉडी जुड़ गया, एनी बॉडी, पर एनी बॉडी नहीं पढ़ेंगे, इसको एनी बडी पढ़ेंगे। ठीक है ना, एनी बडी, देख लीजिएगा जरा, एनी बडी यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, एनी बडी। सो इन लोगों इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना, लोगों को बोल रहा हूँ, इन वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखते हैं, चलिए सबसे पहले आपको नाम पढ़ना, क्या लिखा है, आर ए र बी आई बी एन, रबिन। डी आर ए, डी आर ए किसके लिए लगा था, आपने शायद कल का लेक्चर देखा हो तो, रविंद्र, रविंद्र है ना, रविंद्र, और एन ए टी एस नाथ, रविंद्रनाथ, रविन्द्रनाथ। आपने पूरा नाम भी सुना होगा, अगर आपको इतना रविंद्रनाथ पता चल गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर, एक रविन्द्रनाथ ठाकुर भी थे, वो हिस्ट्री पढ़ी होगी उनको पता होगा, रविंद्रनाथ टैगोर इनका नाम है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ 10-12 लाइन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज, अच्छा बी ओ आर, बॉर्न, पिछले लेक्चर में बताया था बॉर्न, इसको बॉर्न पढ़ेंगे, इन द, देखिए आपकी इंग्लिश लेवल होती जा रही, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर वाज बॉर्न इन द, बस फ्लुएंसी लानी है आपको, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है पर डे आप 1 से 2 पेज पढ़िए, आपकी इंग्लिश अपने आप तेज हो जाएगी, आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सब आ जाएगा समझ। सो हियर वाई ई ए आर, अभी मैंने बताया था ईयर, ई ए आर, इसको ईयर पढ़ते हैं, इसमें वाई जुड़ जाता है तब भी इसको ईयर ही पढ़ेंगे। ये ईयर है साल, और ये ई ए आर क्या था, ये कान के लिए लगता है ई ए आर, पता होगा बॉडी पार्ट्स नेम आपने याद करे होंगे तो। ईयर
और इसको क्या पढ़ेंगे 1861। ये नंबर पढ़ना मैं आपको बताऊंगा किसी एक पर्टिकुलर लेक्चर में, आप रिकॉर्ड करूंगा उस पर, आप बता दूंगा आपको, ठीक है। TO2, ये टू ए या अ, टू अ, मिडिल, MIDDLE मिडिल, MID को क्या पढ़ेंगे मिड, और LE MI मिडिल, मिडिल, MIDDLE मिडिल। क्लास, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा, क्लास, ठीक है। बैन, BEN अंकल बैन, BEN बैन, और GALI गाली, ये तो आप लोगों को बहुत आती होगी अगर आप फिरोजाबाद से खास तौर पे तो बंगाली, ठीक है, बंगाली। तो बंगाली, और ये कल बताया था फैमिली। सो AS एज अभी बताया था। द, YOU यू इसको बोलते हैं, पर इसके साथ लग गया NG तो इसको पढ़ेंगे यंग, यूंग नहीं यंग, यंग। और EST एस्ट, यंगेस्ट, क्या लिखा है यंगेस्ट। आप कभी भी ऐसा वर्ड देखें तो हमसे दिमाग में डाल लीजिए, यंगेस्ट लिखा है ना, तो EST एस्ट पढ़ते हैं इसको। SON सन, अच्छा एक SUN होता है, एक SON होता है जो दिया हुआ है। ये सन है सूरज जो सुबह निकलता है, जो मेरा नाम है, और ये सन है वो बेटा। तो मेरे दोस्त काफ़ी बार इस चीज़ के लिए मुझे काफ़ी बार चिढ़ाते थे, कॉलेज में चिल्लाते थे, ए सन कम हियर। तो समझ में नहीं आता ये वाला सन बोल रहे हैं या फिर ये वाला। सो सन, SON। ऑफ अभी पढ़ के आए हैं। देव, DEV देव, देव, ENDRA, DRA द्र, DRA द्र, देव और द्र तो समझ में आया, एन और लग गया, देवेंद्र यानी देवेंद्र, और NATH नाथ, देवेंद्र नाथ टैगोर, है ना। सो अब क्या करते हैं हम, एक बार इस पूरे सेंटेंस को एक बार में पढ़ लेते हैं। सो रविंद्रनाथ टैगोर was born in the year 1861 to a middle class Bengali family as the youngest son of देवेंद्रनाथ टैगोर। यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म एक बंगाली फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली में 1861 में 1861 ईस्वी में हुआ था। एज द यंगेस्ट सन ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर, यानी देवेंद्रनाथ के सबसे छोटी संतान के रूप में, सबसे छोटे बेटे के रूप में उनका जन्म हुआ था। ओके ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अच्छा ये आप लोगों को देखने को मिला होगा TAGORES, है ना। अभी आपने देखा था तो इसमें S नहीं लगा था, ये देखो इधर S नहीं लगा है, बट अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें S लगा हुआ है, और ऊपर ये छोटे बिंदी से लगी हुई है, बिंदी और S। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा ग्रामर में, ओके, ट्रांसलेशन में इसका क्या यूज़ होता है। क्योंकि आपने अगर मेरे चैनल का नाम भी पढ़ा हो तो उसमें लिखा है सूरज, नाम तो सूरज है, तो ये S लगाने की क्या ज़रूरत थी। तो आपको जब मैं ग्रामर पढ़ूंगा तब बताऊंगा, तब तक आप बने रहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं आप लोगों को एकदम झट से नहीं बताई जाती। सो रविंद्रनाथ टैगोर्स फादर, फादर सर रविंद्रनाथ टैगोर्स फादर कौन, देवेंद्रनाथ, अभी पढ़ा था, वॉज द, LEA लीड, है ना, ली, और डर लीडर, लीडर, इसको LEA को ली, है ना, ल और बड़ी की मात्रा ली, DER डर, लीडर ऑफ, ऑफ ब्रह्मो, ब्रह्मो, इसको ब्रह्म होना चाहिए था, आई थिंक ब्रह्मो समाज, ब्रह्म समाज होगा ये, ब्रह्म समाज, ब्रह्म ए होगा आई थिंक यहाँ पे, हाँ ब्रह्म SAMAG समाज हो जाएगा, तो ए रिली, RELI रिली, RELI रिली, और GIOUS, अच्छा IOUS ये मैंने साथ आपको बता नहीं पाया, IOUS इसको ES पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ES, रिलीजियस, इसको क्या पढ़ेंगे रिलीजियस। गॉर्जियस, गॉर्जियस में भी IOS आता है, मार्वेलस वगैरह ये सब, उनमें ये OUS IOUS ये सब दिखेंगे। SECT सेक्ट, सेक्ट रिलीजियस सेक्ट इन बंगाल, इन द MID मिड, है ना, मिड 18 जिसको इंग्लिश में
नंबर नहीं पता कैसे लिखते हैं या कैसे पढ़ते हैं, उनके लिए मैं अलग पर्टिकुलर लेक्चर डाल दूंगा एक। ओके, सो 18th सैन, देखो सी जो है सा का साउंड दे रहा है अभी सैन, और टी यू आर वाई चुरी है ना। टी जो है ज़रूरी नहीं टा और ता का ही साउंड देगी, चा का भी साउंड देगा कहीं कहीं, इंग्लिश आप पढ़ेंगे तब। जैसे कल एक बताया था, अगर आपको याद हो तो कल मैंने एक बताया था TUAL, इसको क्या पढ़ा था आपने, कमेंट करके बताइए जरा, है ना। सो इसका जो टी का जो साउंड है कहीं कहीं चा का भी आएगा। सो ऐसे TUAL को क्या बताया था कल मैंने, चुअल, चुअल, है ना, बताया था कि नहीं, भूलिए नहीं इन चीज़ों को, आप लोग दिमाग में डालते जाइए। अगर पिछली चीज़ें भूलते जाएंगे तो दिक्कत रहेगी, फिर इंग्लिश आप कभी नहीं सीख पाएंगे। रिवीजन करते रहिए लगातार, उन वीडियोस को बार बार देखिए, पिछले लेक्चर्स को, नोट्स को बार बार पढ़िए, बार बार रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश आपको ज़रूर आएगी, कोई तोप नहीं है इंग्लिश, ठीक है। सो CENTURY, सेंचुरी, सेंचुरी नहीं सेंचुरी, ओके। एट, एट, द, EAR ईयर, LY, ईयरली पढ़ना चाहिए इसको, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम अर्ली, इसको इंग्लिश में अर्ली पढ़ाया जाता है, ये एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। ईयरली कब पढ़ेंगे, जब इसके साथ वाई लग जाएगा, ईयरली, इसको पढ़ सकते हैं ईयरली को, ईयरली, और ये अर्ली, ओके। सो AGE, एज, इसको क्या पढ़ेंगे, एज। अच्छा, ए के साथ बीच में कोई कॉन्सोनेंट हो, लास्ट में ई दे रखा हो, तो उसको ऐसे की साउंड में पढ़ेंगे। जैसे ATE लिखा है तो एट, ADE लिखा है एड, ठीक है ना। AVE अगर लिखा होता AVE तो एव, ओके, आप समझ रहे होंगे। सो ऐसे ही यहाँ पर AGE लिखा है तो एज, एग नहीं एज, ठीक है। एग, EGG वो तो अलग होता है, एग, एग नहीं होता ये भी। ऑफ 17, रविंद्रनाथ, टैगोर। स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट बोलते हैं बहुत से, स्टार्ट, आर का साउंड आता, रा का साउंड आता बीच में, स्टार्टेड, ED भी आ रहा है, स्टार्टेड। हिज, स्कूल तो आपको पता ही है, स्कूल के साथ में ING लग गया, स्कूलिंग। टैगोर स्टार्टेड हिज स्कूलिंग इन, इन इंग्लिश तो पढ़ा ही होगा आपने, इंग्लिश, INGLISH, है ना। तो LAND, लैंड, इंग्लैंड, IENGLAND, इंग्लैंड, LAND को लैंड पढ़ेंगे, ओके, ठीक है, लैंड, ओके, गुड, जल्दी सीखेंगे आप लोग, डोंट वरी। सो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, रुक जा भाई। रविंद्रनाथ टैगोर रिसीव, अच्छा ये पढ़ लेते हैं, रिसीव्ड, RECEIVED, RECEIC, रिसीव, यहाँ तक रिसीव हो जाएगा, रिसीव करते हैं ना किसी चीज़ को। सो यहाँ पर डी और लग गया तो रिसीव्ड हिज। फिर नो, नो, BEL, बेल, नोबल, तो इसको नोबल, आपने सुना होगा, नोबल पुरस्कार मिलता है ना। प्राइज, PRIZ, प्राइज, एक होता है प्राइस, ये राइस CE होता है वो, इसमें प्राइस, इसमें C होता है, इसमें Z होता है, तो प्राइज और प्राइस में अंतर है, ओके। इन द ईयर 1930, ईयर इसको अभी पढ़ा था हमने, तो एक बार मैं दोबारा से इस चीज़ को दोबारा से पढ़ के दिखा देता हूँ मैं। रविंद्रनाथ टैगोर्स फादर देवेंद्रनाथ वॉज द लीडर ऑफ ब्रह्म समाज, ए रिलीजियस सेक्ट इन बंगाल इन द मिड 18th सेंचुरी। इन 18वीं शताब्दी के बीच में लगभग एक धार्मिक जगह है, या सत्ता बोले एक तरह से हम, वहाँ के ब्रह्म समाज के लीडर थे इनके पिताजी, यानी देवेंद्रनाथ जी, ठीक है। एट द अर्ली एज ऑफ 17, रविंद्रनाथ, यानी 17 वर्ष की छोटी सी उम्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई इंग्लैंड में शुरू कर दी थी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर रिसीव्ड हिज नोबल प्राइज इन द ईयर 1913, यानी 1913 में इनको एक नोबल प्राइज़ भी मिला था। किसके लिए मिला था वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम इंग्लिश समझ रहे हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश साहित्य में इनको नोबल प्राइज़ मिला था 1930 में।
आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग रीडिंग की प्रैक्टिस करते रहिए। आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, सॉरी, बट आप लोगों को मैं मौका दूंगा कि आप लोग आज सारा रिवीजन करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आप जल्दी सीखेंगे इंग्लिश को। आप लोगों को आज रिवीजन अच्छा, रिवीजन में SION आया है, जिसको हम जन पढ़ते हैं, बताया था मैंने। जन, री को री और कहीं कहीं री, कहीं कहीं री को RE को री, रिवीजन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।